हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आरआरबी एनटीपीसी 2024 का मास्टर प्लान। ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी वीडियो रहने वाली है। देखो बताती हूँ, ज्यादातर जो कैंडिडेट्स है ना क्या गलती करते हैं, मैं भी यही गलतियां करती थी। सबसे पहली गलती करेंगे कि उनके माइंड में ना एक कोई रोड मैप, कोई स्ट्रेटेजी, कोई प्लानिंग नहीं होती कि अगले 4 5 6 महीने में हम अपनी तैयारी को किस तरीके से एग्जीक्यूट करने वाले हैं। बिना प्लानिंग के तैयारी शुरू कर देते हैं। दूसरी गलती करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में अपना जो रिवीजन है उसको साथ ही साथ कैसे प्लान करना है वो नहीं कर पाते। और तीसरी गलती करते हैं कि प्रीवियस ईयर का पैटर्न ही नहीं एनालाइज करते। बिना उसको एनालाइज किए जो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता उसमें वो 10 10 15 15 दिन खराब कर देते हैं। इसलिए आज मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप बताने वाली हूँ, जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे पहले भी मैंने एनटीपीसी के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। 12th लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो वैकेंसीज आई है वो है 3445। और इनकी फॉर्म फिलिंग की डेट है 21 सितंबर 2024 से 20 अक्टूबर 2024 तक। ग्रेजुएट लेवल के लिए है 8113 वैकेंसीज। और 14 सितंबर 2024 से 13 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में ये सब मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। सबसे पहला है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, फिर सिलेबस, सभी सब्जेक्ट के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगी। एक सब्जेक्ट में किस चैप्टर का कितना वेटेज है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि बुक लिस्ट आपको क्या बुक्स फॉलो करनी है, कॉन्सेप्ट कहाँ से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करने हैं। उसके बाद यूट्यूब पर कौन से टीचर्स हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हो, मॉक टेस्ट के एनालिसिस कैसे करते हैं, रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या होता है, क्या एसएससी वाले भी आरआरबी के लिए मतलब प्रिपरेशन कर सकते हैं, नहीं बहुत सारे लोगों के मन में ये सब डाउट्स होते हैं। अभी एक बात और बताती हूँ, आप जो है वीडियो को 1.5x पे भी करके देख सकते हैं, इससे आपका टाइम सेव होगा। चलो अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। देखो ये आपका ना 5 स्टेज का वो होता है प्रोसेस। सबसे पहला है फर्स्ट स्टेज सीबीटी जो कि क्वालिफाइंग होता है। फिर उसके बाद होता है सेकंड स्टेज सीबीटी। ये जो है दोनों ये सभी पोस्ट के लिए कॉमन होते हैं। उसके बाद होता है आपका टाइपिंग टेस्ट और सीबीएटी। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और उसके बाद फिर होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। करते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। 3 सब्जेक्ट आते हैं आपके, जीके, मैथ्स और रीजनिंग। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनको इंग्लिश से डर लगता है। आप यहाँ 3 सब्जेक्ट अपने अच्छे से तैयारी करो, 7 8 महीने ढंग से मेहनत करो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बताते हैं कि देखो एग्जाम का ड्यूरेशन क्या रहता है। सीबीटी 1 का भी 90 मिनट है और सीबीटी 2 भी 90 मिनट्स का है आपका। क्वेश्चंस की बात करते हैं तो जीके के 40 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स के 30 और रीजनिंग के भी 30। मार्क्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीबीटी 2 में थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाता है, जीके के 50 क्वेश्चंस आते हैं, ये 35 35। यानी कि यहाँ 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन सीबीटी 2 में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो स्पीड वगैरह कैलकुलेशन सभी का ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहती है। अब बात करते हैं कि टाइपिंग टेस्ट और सीबीएटी। टाइपिंग टेस्ट मैंने बताया कि कुछ स्पेसिफिक पोस्ट होती है जिनके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना पड़ता है और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी इसके आपको मार्क्स नहीं मिलते और वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते, लेकिन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। हिंदी में आपकी स्पीड चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट। सीबीएटी जो है वो स्टेशन मास्टर के लिए होता है। इस इसके बारे में नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि आपको मिनिमम टी स्कोर 42 मार्क्स का चाहिए होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग होता है। अब हम सबसे पहले मैथ की स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। मैथ आपका बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन रहता है। अगर आप एक बार अच्छे से पूरा प्रिपरेशन कर लेते हो, सिलेबस कंप्लीट करके प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हो। और जितना हो सके ना इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना। सेकंड बात ये है कि जो बिगिनर्स हैं उनको तो डेली मिनिमम 3 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। और बाकी जिन्होंने पहले सिलेबस वगैरह कंप्लीट किया हुआ है वो अगर 1 2 घंटे भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, 2 पोर्शंस होते हैं आपके, अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक 60% वेटेज है, एडवांस का 40% है। सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसकी
पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी मेरे। अब हम बात करते हैं बुक लिस्ट की। सबसे पहली चीज है मैथ में, वो होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको किसी बुक की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बुक से आप जब क्लियर करना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा, और हमें यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करनी है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। उसके लिए आप क्या कीजिए, किसी टीचर से अगर पढ़ोगे तो बेटर रहता है। या तो आप पेड बैच ले लो किसी का भी, या फिर फ्री यूट्यूब वीडियो से भी पढ़ सकते हो। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप यूट्यूब पे सर्च करो, और जिसकी आपको वीडियो समझ आ रही है आप उससे वो टॉपिक कंप्लीट कर लो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि वो जो भी पढ़ा रहा है आपका पेपर का जो लेवल है उससे रिलेवेंट होना चाहिए, ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक आध दो मैं वो भी कर देती हूँ सजेस्ट, जैसे इनकी वीडियोस मैंने देखी थी, एक अच्छी है, साहिल सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। या फिर आप अगर पेड बैच लेना है तो इनका ले सकते हो, बाकी जिसका आपको अच्छा लगे उसका ले लेना। अब हम बात करते हैं कि रिलेवेंसी की बात करी मैंने यहाँ पर। हमें पता कैसे चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम से रिलेवेंट है भी या नहीं है। आपको एग्जाम देने रेलवे का और आप तैयारी कर रहे हो अगर कैट की, कोई फायदा है? आप जो बुक्स पढ़ रहे हो वो कैट लेवल की बुक्स पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है, आप अपने मार्ग से भटक रहे हो। अब मैं बताती हूँ कि रिलेवेंसी का पता कैसे चलता है। किसी भी बुक की, किसी टीचर की रिलेवेंसी अगर पता लगानी है कि वो सही पढ़ा रहा है या नहीं, तो आप उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक करो, वो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट सोर्स होता है। और वो भी आपको अगर चैप्टर वाइज आप करोगे तो सही रहता है कि आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक बुक मैं आपको बताती हूँ रेलवे के लिए, किरण पब्लिकेशन की भी अच्छी बुक आती है रेलवे के लिए, इन्होंने निकाली हुई है, दिखाती हूँ मैं आपको एक बार ये बुक। देखो किरण वालों ने ना ये रेलवे के जो प्रीवियस ईयर्स हैं उसका एक कंपाइलेशन निकाला हुआ है, 1996 से अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं रेलवे के, एएलपी, एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी, सभी के क्वेश्चंस हैं इसमें। 7800 अप्रोक्स क्वेश्चंस हैं, और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। प्लस इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि चैप्टर वाइज है, तो जैसे ही आप अपना कॉन्सेप्ट कहीं से पढ़ो वीडियो वगैरह से, और उसके तुरंत यहाँ से क्वेश्चंस कर लो। दिखाती हूँ एक बार आपको ना अंदर से कैसा है, देखो इसमें यहाँ तो वेटेज दिया हुआ है कि किस चैप्टर का कितना क्वेश्चंस वगैरह आए हुए हैं। यहाँ पे आप देखो जैसे नंबर सिस्टम ही हम देखते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, साथ में लिखा हुआ है कि कौन से एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर बाद में इसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, सॉल्यूशंस भी अच्छे हैं। ऐसे करके आप इसको जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा है। मिनिमम आपको 3 बार तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन करना ही पड़ेगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा। और जितना ज़्यादा करोगे उतना आपकी एक्यूरेसी आएगी, उतना स्पीड अच्छी होगी, और उतना ही आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। एक बात और बताना चाहूंगी, जैसे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे आपको क्या करना है, जैसे आप क्वेश्चंस करते गए, जो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, उस जैसे मान लो आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, इसको स्टार मार्क करके रख दो। अगली बार जब एग्जाम से पहले आप रिवाइज करोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, फिर जो स्टार मार्क है ना सिर्फ उनको ही करना, ठीक है? ऐसे ही रीजनिंग के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ये आप ले लेना चैप्टर वाइज भी और टाइप वाइज भी। इसका क्या फायदा होगा मैं आपको बताऊंगी जब रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बताऊंगी। सेम जीके के लिए भी आप देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको हर सब्जेक्ट के करने ही पड़ेंगे, और इन्होंने बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, इसलिए आप यहाँ से कर लेना। और एक और बात, इधर उधर ज्यादा भटकना नहीं है बिल्कुल भी, अपने सोर्सेज को फिक्स करो, और जितना हो सकता है भाई उन्हीं का बार बार रिवीजन करो, वही एग्जाम में फायदा देता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर का कितना वेटेज रहता है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम बात करते हैं कि हमको किस सीक्वेंस में पढ़ना है। आपको पढ़ना कैसे है, जिन चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है ना उनको पहले पढ़ो, जैसे कि नंबर सिस्टम हुआ, एलसीएम एचसीएफ हुआ, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, ऐसी परसेंटेज वगैरह, ये सब आपको पहले पढ़ने। परसेंटेज तो आपको पहले ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरा मैथ जो है उसी के इर्द गिर्द घूमता है। परसेंटेज हुआ, रेशियो, ये दो चैप्टर्स तो आपको पहले ही पढ़ने पड़ेंगे। जब आप ये हायर वेटेज वाले चैप्टर्स पहले पढ़ लोगे ना, उससे क्या होगा कि ना एक तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमारा इतना सिलेबस हो गया। जब आप मॉक्स दिया करोगे उसमें भी आपका स्कोर फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा। चलो हम बात करते हैं कि नोट्स वगैरह कैसे बनाने हैं, रिवीजन के लिए क्या टेक्निक आपको यूज करनी है, ठीक है?
सबसे पहला आपका स्टेप रहेगा कि आप जाके वीडियो क्लास देखिए। अगर आपने पेड बैच लिया हुआ है तो वहां से देखो, फ्री क्लासेस ले रहे हो तो वहां से देखो। अब आपको उनके बनाने हैं नोट्स। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आराम से बैठ के वीडियो क्लास देख रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे, कोई फायदा नहीं रहेगा। मत देखो भाई, उससे अच्छा आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि यही जो नोट्स हैं जो आपको एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए काम आएंगे। आप बार बार वीडियो क्लासेस नहीं देख सकते, इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास। आपको क्या करना है, एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन लिखने हैं उसमें, और उसके अलावा अगर टीचर ने कोई शॉर्ट ट्रिक बता दी, कोई फॉर्मूला बता दिया, वो सब उसमें लिख लो। और एक बात का और ध्यान रखना कि आपके नोट्स में सारे टाइप कवर हो जाने चाहिए, कोई टाइप छूटे ना। ठीक है। और एक और, अब रिवीजन भी साथ ही साथ करते जाना है। जैसे आपने आज कोई चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया, आज पढ़ लिया, ठीक है। कल जब पढ़ोगे तो आज वाला रिवाइज करोगे, परसों पढ़ोगे तो पिछले 2 दिन का रिवीजन। ऐसे करके अगर आपको किसी चैप्टर को कंप्लीट करने में मान लो 4-5 दिन लग रहे हैं, जब आप 5वें दिन पे पहुंचोगे ना, 4 बार तो आपका रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसे रिवीजन से बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कहाँ से करने हैं। वो मैं आपको बता ही दिया, किरण की बुक ले लो और उसको भाई जितना करोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। मेरा तो मेनली उसी पे फोकस रहता था, तो वहां से करो। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उनको मार्क करो और उनको बार बार करो। ठीक है। ठीक है, चैप्टर आपने पढ़ लिया, वहां से क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो गई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मॉक टेस्ट से नहीं भागना है। आप क्या करो, जैसे वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसका सेक्शनल मॉक्स लगाओ। और सेक्शनल मॉक्स आप कहाँ से लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक से लगा लेना। मैं वहीं से लगाती थी, मुझे इनका बहुत सही लगता था। एक तो इनके रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा रीजनेबल रेट है, पूरा ईयरली आप पास ले लो, बहुत रीजनेबल रेट है। और एक सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि आप एक पास लोगे ना, उससे आप जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी की कर रहे हो, साथ में रेलवे की कर रहे हो, तो सभी के जो एग्जाम्स है वो आप एक्सेस कर सकते हो। अलग से आपको पास लेने की जरूरत नहीं है हर एग्जाम के लिए। अब मैं बताती हूँ कि मॉक टेस्ट का बेनिफिट क्या होता है। जब मॉक टेस्ट देते हैं ना, हमारी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता कैसे है। जब आप मॉक दोगे आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरा ये वाला चैप्टर थोड़ा वीक है, या फिर इस चैप्टर में मेरा ये टाइप का क्वेश्चन मुझे नहीं आता। फिर उस पे आप काम करोगे तो धीरे धीरे करके आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको मॉक्स लगानी ही है। और टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल मॉक्स भी है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसके भी उन्होंने मॉक्स की फॉर्म में डाला हुआ है। उससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं ना उस टाइम हम बहुत फ्री माइंड से कर रहे होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करोगे, फ्री माइंड से करोगे, तो उस टाइम इतना स्पीड नहीं आती है। लेकिन जब मॉक्स की फॉर्म में दोगे तो उससे स्पीड आएगी। और एक और बात, अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो ये मेरा कूपन कोड भी आप यूज कर लोगे, तो 13% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मॉक टेस्ट की आपको एक कॉपी मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके बाद मॉक दे के छोड़ना नहीं है, नहीं तो मॉक देने का कोई फायदा नहीं होता। मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि मॉक दिया उसके एनालिसिस नहीं करते। आपको ये गलती नहीं करनी, एक कॉपी मेंटेन करनी है अपनी मैथ की, जिसमें जितने भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे उनको आप नोट करके रखोगे कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ। क्या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता था इसका, कोई नया आपने कॉन्सेप्ट वहां पे देखा, कोई नया फॉर्मूला यूज हो रहा है। वो सब आपको उसमें लिख के रखना है, और उस कॉपी को भी बार बार रिवीजन करते रहना है। हर 7-8 दिन में उसका रिवीजन करते रहिए। रिवीजन के प्लान में एक चीज और बताती हूँ। आपको क्या करना है, जैसे आपने 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, उसके बाद क्या करो, 2-3 दिन मैथ का कुछ मत पढ़ो। उसमें आपको क्या करना है, जो पिछले 4 चैप्टर है उनका रिवीजन करना है। और रिवीजन करोगे कैसे, सबसे पहले जो नोट्स की कॉपी आप मेंटेन कर रहे हो उसको रिवाइज करो, और उसके बाद जो स्टार मार्क क्वेश्चंस है ना उनकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आपसे पहली बार में हो गए थे ना, वो तो अब भी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, इनको आप भूल जाओगे। तो इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ऐसे करके जब आपका 50 to 60 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप फुल मार्क्स को देना स्टार्ट करना। अब हम आते हैं रीजनिंग पर, कि रीजनिंग में आपको कैसे करना है। देखो, रीजनिंग के लिए आपको डेली 1 से 1.5 घंटा देना पड़ेगा। और रीजनिंग भी बहुत स्कोरिंग रहता है। कुछ लोग क्या होता है ना, रीजनिंग को बहुत हल्के में ले लेते हैं कि रीजनिंग तो बहुत ईजी है और उसको पढ़ते ही नहीं है। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। रीजनिंग को भी थोड़ा सा टाइम देना है, क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जहां पर आप 20 नंबर लाओगे वहां और उसको बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की।
देखो, सिलेबस आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ ये है मेन बात, इस पे आते हैं। बुक लिस्ट और स्ट्रैटेजी। कॉन्सेप्ट के लिए कोई बुक मत खरीदना, आप यूट्यूब पर जाओ, फ्री वीडियोस देखो, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उस चैप्टर का नाम डालो, आपको वीडियोस आ जाएंगी। जिस टीचर की आपको अच्छी लग रही है उसकी वीडियोस आप देख लो। मैंने राहुल सर से पढ़ा था, पहले भी बताया था, उनकी भी देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि उसके बाद आपको क्या करना है। इसके नोट्स बनाने हैं, अगर नोट्स बनाने तो उसमें क्या क्या लिखना है वो सब बताती हूँ। नोट्स में आपको क्या क्या लिखना है। एक नोटबुक बनाना। जैसे आपने क्लॉक पढ़ा, क्लॉक में ना टीचर्स कुछ ट्रिक्स वगैरह बताती है कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। वो ट्रिक्स जो भी है ना, जिस भी चैप्टर की ट्रिक्स बता रहे हैं वो सब आपको लिखनी है। जितने भी टाइप वो बता रहे हैं, जैसे फिगर काउंटिंग में बहुत टाइप होते हैं कि इस टाइप का अगर फिगर आएगा तो उसमें कैसे आपको फिगर्स काउंटिंग करनी है, वो सब उसमें नोट करके रखना है। जितने पैटर्न्स बन रहे हैं, जैसे नंबर सीरीज हुई आपकी, अल्फाबेटिकल सीरीज हुई, इसमें पैटर्न्स बनते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। नंबर सीरीज में हो जाएगा कि किसी का स्क्वायर प्लस वन, समझ रहे हो, किसी नंबर का स्क्वायर प्लस किसी नंबर का क्यूब, इस टाइप से पैटर्न्स बनते हैं। तो वो सारे जो भी पैटर्न्स है ना वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। वो एक नोटबुक रहेगी और वो हैंडी रहेगी आपके रिवीजन के लिए। एग्जाम से एक दिन पहले फिर आप कुछ नहीं करोगे, बस उस कॉपी को एक बार रिवाइज कर जाओगे, जिससे ये ना हो कि कोई क्वेश्चन इसलिए वो हो जाए गलत कि हम इसकी ट्रिक भूल गए थे, हमें ये पैटर्न याद नहीं रहा। नहीं, ऐसा तो करना ही नहीं है। कोई क्वेश्चन इसलिए गलत नहीं होना चाहिए कि हमें याद नहीं रहा, इतना रिवीजन करना है। और एक और बात, इसलिए भी नोटबुक बनानी है कि आपको फिर से वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े, उसमें टाइम खराब नहीं करना है। फिर आपको प्रैक्टिस के लिए वही बस एक बुक आपको चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जिसमें पूरे रेलवे के, किरण की बुक आती है रेलवे की, मैंने आपको दिखाई थी, अब वहाँ उससे कर लेना, ठीक है। अब आपको करना कैसे है इसको, देखो जो चैप्टर्स आपको इजी लगेंगे उनके तो आपको हर उसके 3-4 क्वेश्चन कर लेना, हर टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसके, ठीक है। और कुछ जो है ना चैप्टर्स थोड़े टफ होते हैं, जैसे नंबर सीरीज हुआ, अल्फाबेटिकल सीरीज, मैट्रिक्स वगैरह, इनमें ना क्वेश्चंस ज़्यादा हमारे रॉन्ग होते हैं, तो इनकी आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। और जो जो टाइप बन रहे हैं ना अपनी नोटबुक में लिखते रहना, वो लास्ट में रिवाइज करने में बहुत सही रहता है। उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, और उसमें अगर आपको कोई नया टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है वो सब अपनी नोट्स की जो आपकी कॉपी थी उसमें लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी आपको टिप देना चाहूँगी। देखो भाई, अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है, एक तो आपको चाहिए कंसिस्टेंसी प्लस रिवीजन, ये दोनों की है एग्ज़ाम को पास करने की। और तीसरी बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस के चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो अच्छे से, और जितना हो सकता है उनका रिवीजन करो बार बार। जितना रिवाइज करोगे उतना आपकी एक्यूरेसी आएगी उसमें, और स्पीड भी इंक्रीज होगी। अब बात करते हैं जीके की। जीके में आपको क्या करना है। जीके के लिए डेली मिनिमम 3 से 3.5 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसका वेटेज भी ज़्यादा रहता है, इम्पोर्टेंट भी है, और थोड़े डीप क्वेश्चंस आते हैं इससे। अब एक और बात यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एसएससी वालों को इसका एग्ज़ाम देना चाहिए क्या, उनको तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि देखो मैथ और रीजनिंग तो सेम है, उसके अलावा जीके का लेवल थोड़ा सा एसएससी से हायर रहता है। आप थोड़ा सा तैयारी करोगे तो हो जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस क्या है, कौन से पोर्शन का कितना वेटेज रहता है, हमें पढ़ना कहाँ से है, सब कुछ बताऊंगी यहाँ पे। सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहली बात है कि आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और दूसरी जो सब्जेक्ट है उनको एक साथ लेके चलना है। यानी कि आधा घंटा आप स्टैटिक को दो, आधा घंटा करंट अफेयर्स को दो, और बाकी टाइम में जो दूसरी सब्जेक्ट है वो। लेकिन ये सब्जेक्ट सारी एक साथ नहीं करनी कि आप एक साथ हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी, नहीं, ऐसे नहीं करना। इनको वन बाय वन करना है, ठीक है। अब करंट अफेयर्स आपको कितने टाइम के पढ़ने हैं उसकी बात करते हैं। आप लास्ट 6 to 7 मंथ्स के तो मिनिमम आपको पढ़ने ही पड़ेंगे एग्जाम से पहले के। और पढ़ने कहाँ से है, जिस भी टीचर का आपको अच्छा लग रहा है यूट्यूब पे उसे पढ़ लो। कुमार गौरव सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे भी पढ़ सकते हो। एक तो आपको डेली वीडियोस देखनी है, फिर उसके बाद जब आप डेली देख लोगे तो एक आइडिया आपको हो गया पूरे महीने का, फिर एक मंथली वीडियो देखो। और रिवीजन कहाँ से करोगे, मंथली पीडीएफ से। स्टैटिक जीके के लिए आपको क्या करना है, रोजगार विद अंकित की बुक आती है, वहां से कर लेना आप, ठीक है।
स्टैटिक जीके आपको याद ही करनी पड़ेगी, और अब स्टार्टिंग से लेके चलोगे तो थोड़ा सा फायदा रहेगा कि धीरे धीरे करके आपका कवर हो जाएगा 5-6 महीने में। लेकिन रिवीजन में आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। जैसे आज जो पढ़ लिया उसका कल पहले रिवीजन करना है, फिर नया पढ़ना है। ऐसे करके 5-6 दिन, अगर छठवें दिन आप पढ़ रहे हो तो पिछले 4-5 दिन का रिवीजन करो। इस तरह से आपको करना है। उसके अलावा एक और बात की, क्रेजी जी के ट्रिक्स की भी यूट्यूब वीडियोज है, वहां से भी देख सकते हो। ट्रिक्स वगैरह की हेल्प से थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगी। अब इनकी बात करते हैं कि किसका वेटेज कितना रहता है। सबसे ज्यादा वेटेज रहता है आपका स्टैटिक जीके का रहता है, साइंस का रहता है, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत वेटेज रहता है, करंट अफेयर्स भी अच्छे खासे आते हैं। फिर उसके बाद आपको पढ़नी है पॉलिटी, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। ठीक है। ये सब आप पढ़ोगे कहाँ से? अगर इन सब्जेक्ट के लिए किसी का पेड बैच आपको लेना है तो पेड बैच आप ले लो। अगर फ्री वीडियो से पढ़ना है तो वहां से पढ़ लेना। जैसे यूट्यूब पर मान लो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, तो कुछ कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने ना एक मैराथन टाइप वीडियो डाली हुई है, उसमें पूरा एक जिस्ट दिया हुआ है उसका। तो जब आप बुक से पढ़ोगे ना तो समझने में थोड़ा फिर आसान लगता है जब किसी टीचर से सुन लेते हैं एक बार। जैसे जीवी विटमोवर सर है, उन्होंने हिस्ट्री की अच्छी वीडियो डाली हुई है, मैंने देखी थी एक बार। तो वहां से कर सकते हो। ऐसे और भी टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स ने डाली हुई होंगी, जिसका आपको अच्छा लगे उससे कर ले। अब हम बात करते हैं बुक लिस्ट की। थ्योरी के लिए ल्यूसेंट से कर लेना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने बता ही दिया, किरण पब्लिकेशन की बुक मैंने आपको बताई थी, उससे कर लेना। अच्छी बुक है, या फिर स्पीडी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं बस आपको। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री के लिए। कोई यूट्यूब वीडियो से कर लो या पेड कोर्स से। ल्यूसेंट पढ़नी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़ना क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं साइंस की। ये दो टीचर्स की मुझे वीडियोस मिली यूट्यूब पे जो मुझे सही लगी। एक तो एस के झा सर ने पढ़ाया हुआ है, और साइंस मैग्नेट बाय नीरज सर। इनमें से जिसका आपको समझ आए उससे पढ़ लेना। एक बार जब वीडियो से पढ़ लोगी तो फिर ल्यूसेंट पढ़ना आसान लगेगा। उसके बाद है इंडियन ज्योग्राफी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको सेम तरीके से पढ़नी है। पॉलिटी भी ल्यूसेंट से पढ़ना, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगते हैं वहीं हाईलाइट कर देना, अलग से इसके नोट्स मत बनाना आप। ठीक है। फिर उसके बाद एक और है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो ये है कि अपने रिसोर्सेज को फिक्स करना है। अलग अलग बुक्स नहीं पढ़नी है, अलग अलग टीचर से नहीं पढ़ना है। एक बार आपको जौन सी बुक समझ आ रही है उससे करो, जो टीचर समझ आ रहा है उससे पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आज आपने इससे पढ़ा, कल आपका फ्रेंड बोल रहा है नहीं ये अच्छा है तो उससे पढ़ने लग जाओगे, नहीं। और उन्हीं रिसोर्सेज का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करोगे और कंसिस्टेंसी रखोगे, सिर्फ ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है, सिलेक्शन आपका अपने आप हो जाएगा। चलो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।